हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में सुश्री अनु अग्रवाल जी है। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। एक बॉलीवुड जगत के पॉपुलर स्टार, जो उनकी पहली फिल्म आशिकी पूरे देश भर में एक नाम कमाया, ऐसे ही उस फिल्म के बाद ऐसे इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। आज मेडिटेशन में जाते हैं, आज महिलाओं को योग सिखाते हैं, आज नेचुरोपैथी के बारे में टॉक देते हैं, और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य यही रखा है कि मेरा जीवन महिलाओं के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए समर्पित है। ऐसे हमारे साथ अनु अग्रवाल जी है। और उनके जीवन में ये परिवर्तन कैसा आया, नेचुरोपैथी की और योग की तरफ क्यों वो डाइवर्ट हो गई बॉलीवुड की इस दुनिया को छोड़कर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, अनुभव हम सबके सामने आप रखने वाली है। मैं भी इनको अभी अभी 13 मार्च को योग महोत्सव कार्यक्रम में विज्ञान भवन में मिला, तो बहुत ही इंस्पायर हुआ। और जब इनका भाषण हुआ, उस समय वहां पर बैठे हुए लगभग 1200 योग प्रेमी और आयुष मंत्रालय के सभी अधिकारी बहुत ही इंस्पायर हुए। तो हमें लगा कि बॉलीवुड के बारे में अलग धारणा समाज में होती है, लेकिन ये बॉलीवुड की महिला समाज के लिए, महिलाओं के लिए और योग नेचुरोपैथी में क्या काम कर रही है, इनके जीवन में कैसा परिवर्तन आया, कैसा इन्होंने संन्यास लेते हुए बिहार स्कूल ऑफ योगा में काम का शुरुआत किया, इस सभी के बारे में जानकारी हमारे बीच में अनु मैडम देंगे। नमस्कार मेरा सबको। और बहुत बहुत आभारी हूं कि आज इंटरनेशनल नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे और ये आमंत्रित केवल नहीं किया है, पर ये स्पेशल डे जब हम महिलाओं विमेन्स डे का हम अब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आप ही एम्पावर्ड वुमन खुद हैं, और अब आप सारी औरतों को एम्पावर कर रही हैं, और लड़कियों को और बच्चों को। तो मैं कहती हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आप संगीता जी कह रही थी, बहुत अच्छी बात आपने जो कही, वो माँ के गर्भ में, मैंने इसकी पढ़ाई करी है, गर्भ संस्कार कि जो बच्चा होता है, क्या आपको ये पता है कि सबसे पहले जब वो एम्ब्रियो में एक आत्मा के स्वरूप में आता है, स्पिरिट के स्वरूप में, और उसके बाद जब वो बड़ा होना 1 महीने के अंदर शुरू होता है, 2 महीने 3 महीने, उसके अंदर अलग अलग पूरी उसकी ग्रंथ है हमारे पास। हमारे महर्षियों ने आज से 10,000 साल पहले वो ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो एम्ब्रियो में स्पिरिट लेवल से 1 महीने से महीने, 2 महीने 3 महीने में कब उसके अंगूठे आते हैं, कब उसकी उंगलियां आती हैं, कब उसके पर सबसे पहली ध्वनि बच्चा क्या सुनता है? सबसे पहले ध्वनि हर बच्चा अपने माँ की हार्ट बीट को सुनता है। वो उसकी सबसे पहले उसकी पहचान है ध्वनि से। धक 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 धक, सबसे पहले वो ये सुनता है। और ध्वनि से सबसे ज्यादा एज एज जैसे बच्चा बड़ा होता है, हम लोग जैसे बड़े होते हैं, ध्वनि से हमारा तभी कनेक्शन। और मैं ये आज फिर आशिकी की बात लेके आऊंगी और ये कहूंगी कि आशिकी के गाने आज तक सुपर हिट हैं। कितने लोग आज भी वही गाने सुनते हैं और गाते हैं। और मेरा जो शुरुआत है बॉलीवुड में जीवन की, वो उसी गानों से, ध्वनि से है। तो मैं
अपनी आज बात शुरू करने से पहले सिर्फ एक शांति मंत्र का जप करना चाहती हूँ, जो कि आप लोग सब उसका उच्चारण सुने और मेरे साथ साथ अपने मन में वो मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम। मंत्रों के द्वारा हमारा मिलन और हमारा संबंध केवल बाहर की ध्वनियों, जो आपकी जो, क्योंकि ध्वनियां हर तरीके की होती हैं। अच्छी ध्वनियां भी हैं आपके वातावरण में और दूषित ध्वनियां भी हैं आपके वातावरण में। पर मंत्रों के उच्चारण से आप अपना संबंध, कनेक्शन डायरेक्टली आप जो सात्विक ध्वनियां हैं उससे बनाते हैं। उससे क्या होता है कि जब आपका जीवन आगे बढ़ता है तो वो सात्विक भावना से जो जो आपके जीवन में चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से होने लगती हैं। सो इन अदर वर्ड्स, यू बेटर योर लाइफ। योग में कहा जाता है कि सबसे पहले मैं नेचुरोपैथी की बात के बारे में ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो योग है वो 10,000 वर्षों से ज्यादा पुराना है। पर जो एलोपैथी है वो केवल 200 या 250 साल पुराना है। तो मेरे यह सौभाग्य रहा है कि मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा में 1997 में चली गई थी और वहां रहते हुए वहां के गुरु जी ने मेरा जो है संबंध सारे पुराने वेदों और पुरानी जो हमारे ग्रंथ हैं वो पढ़ने का मुझे मौका मिला। और मुझे ये समझ में आया कि मैं बहुत वेस्टर्नाइज लाइफ लीड करती थी, राइट। सुपर मॉडल, पेरिस, हर जगह, न्यूयॉर्क, लंदन घूमना और वहां पे मॉडलिंग करना, लोगों से, वहां के लोगों से मिलना। और हम लोग कहीं भारतवर्ष में वेस्ट से काफी प्रभावित हैं। जैसे कि हमारा रंग का, ये गोरे रंग का क्या है, ये हमारा वेस्ट का कल्चर है। हमारी लड़कियां आज से हजारों वर्ष पहले, जो हमारी राजपूत लड़कियां थीं, वो जिस तरीके के कपड़े पहनती थी, सब वॉरियर्स थी, सबको धनुष गिर आता था। और सब लोग जो हैं उनका रंग की बात नहीं होती थी कि वो रंग उनका सफेद है कि उनका सांवला है। तो ये जो कई सारी, ये सिर्फ एक बात मैंने कही है, पर कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी वेस्टर्न कल्चर से हम इतने इन्फ्लुएंस हो गए कि यहाँ तक कि हम अपने देव देवताओं और मैं अपमान तो नहीं करूंगी, कहूंगी, पर उस तरीके से उनका हमने वी हैव नॉट वेलकम, हमने उनका जो है उस तरीके से वो नहीं किया। तो नेचुरोपैथी में मेरा संबंध बहुत पुराना है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है, मेरे हमारे दादाओं के अंदर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे, सन्यास लिया हुआ था, गुरु मंत्र लेके बैठे हुए थे। और उन सब लोगों का ये कहना था, और मेरा बचपन से ये मुझे सिखाया गया है कि अपना सोचने से पहले दूसरों का सोचो। तुम्हारा जीवन, तुमको जो अचीवमेंट करना है जीवन में वो तुम करोगे,
पर उससे पहले सबसे बड़ा अचीवमेंट तुम्हारा ये है कि तुम दूसरे लोगों की रक्षा, सुरक्षा टेंशन नहीं और सर। उनकी मदद करो। तो यहां से मेरी शुरुआत बचपन से। और हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि अगर आप भारतीय घरों में ज्यादातर क्या होता है, जैसे किसी का यदि जैसे बच्चे को बुखार आ गया तो हमको तुलसी की चाय देंगे। ये सब हमारे घर में नेचुरल आध्यात्मिक जो रेमेडीज हैं सारी, वो क्या है? वो सब नेचुरोपैथी हैं। नेचुरोपैथी की शुरुआत हमारा भारतवर्ष, जो कि सारी दुनिया में आज सबसे पहली संस्कृति, ओल्डेस्ट कल्चर, ग्रीक की भी बात करी जाती है, पर हमारा जो भारत का जो कल्चर है वो अध्यात्म का वो सबसे पुराना है। और आप ये सोचते हैं कि आज से जो इतने साल पहले लोग थे उनको बीमारियां नहीं आती थी? क्या उनका दिमाग परेशान नहीं होता था? उन्होंने तब, और जब भी हम सेज पतंजलि की भी बात करते हैं और उससे पहले भी, उन लोगों ने ये समझ लिया था, क्योंकि उन्होंने जो जितने ऋषि थे वो क्या थे? ऋषिज व रिसर्च साइंटिस्ट। वो बैठ के क्या पढ़ाई कर रहे थे? वो बैठ के आंखें बंद करके अपने शरीर का निरीक्षण कर रहे थे कि ये शरीर क्या है, इसके अंदर क्या होता है। मैं जब सांस लेता हूं तो उसके मेरे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं जब खाना खाता हूं, मैं किस तरीके का खाना खा रहा हूं, उस खाने का मेरे गट, जो आज गट की और माइक्रोबायोम की बातें करी जाती हैं, वो तब वो कह रहे थे। उस समय वो सिर्फ शरीर का फिजियोलॉजी, जो हम पढ़ाई करते हैं स्कूलों में, वो हमारी बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, उससे उससे कहीं गहरा वो चक्रों में चले गए थे कि चक्र लेवल क्या है, चक्र क्या है। ये आपके सारा एनर्जी मूवमेंट है, इस तरीके से ऊपर से नीचे तक ये 7 चक्र हैं। उन्होंने तब ये अनुमान भी किया था, और दे फाउंड आउट कि आपका जो माइक्रोबियम, जो गट लेवल है, वो क्या है? वो आपका मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र में क्या होता है? वो अग्नि चक्र है, फायर चक्र, और वो जो है बैलेंसिंग चक्र है। ऊपर के चक्र 3 और नीचे के 3 का बैलेंस मणिपुर चक्र में होता है। इसलिए जो आप खाना खाते हैं, जो माइक्रोबियोम्स हैं आपके, जो आपके सारे अंदर का जो मूवमेंट है शरीर का, एनर्जी लेवल्स, वो सारे आपके वहां शुरू होते हैं। पर उन्होंने वो, आज लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ये मुझे कैसे पता चला। मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ क्योंकि क्या हुआ था 2014 में, जब मैं ठीक हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरी क्या हालत थी। डॉक्टर्स ने मेरे पे दे गेव अप ऑन मी। दे सेड कि ये मतलब इसका स्वास्थ्य ठीक होने से दूर की बात, तो ये तो मर जाएगी। 3 साल का जेस्टेशन पीरियड था मेरा, जब मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ व्हील चेयर पे, क्योंकि मुझे चलना नहीं आता। मेरे को व्हील चेयर पे हॉस्पिटल से निकाला गया, और लोगों ने मेरा शरीर, मेरे लिए शरीर अलग था, मैं अलग थी, मैं आत्मा लेवल पे उस समय मैं आनंदित थी। किसी को ये नहीं समझ में आ सकती बात। मैं आनंद में रह रही थी उस समय, जब मैं शरीर से अपने बिल्कुल दूर थी, और शरीर टूटा पड़ा था, पैरालाइज था, क्या क्या नहीं हुआ था उस शरीर में। मेरे अटेंडेंट्स को मेरा शरीर उठा के गाड़ी में रखना पड़ा था 1.25 महीने बाद, जब मैं हॉस्पिटल से निकली थी। 29 डेज में कोमा में थी, मैं उठी थी तभी कोमा से। और जब मेरा शरीर उसमें रखा गया, गाड़ी में रखा गया, तो मुझे पता नहीं था ये गाड़ी को, मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको कार बोलते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि अनु अग्रवाल कौन है, या नाम क्या होता है, या सब लोगों का नाम होता है क्या। हमारे घर में मेरी माता जी ने महामृत्युंजय मंत्र का जप रखा था। पंडित जी यहाँ आए हुए थे, 10 दिन का या 7 दिन का जप था। आखिरी दिन मैं बिस्तरे में, मैं बेड रिडन थी।
आखिरी दिन में मुझे उठा के लेके आए वो लोग, क्योंकि वो आखिरी जब पूजा खत्म होती है तो जिसके नाम में पूजा करी जाती है वो वहां आता है, उसको बुलाया जाता है। तो मुझे बुलाया गया था, और जब उन्होंने मुझसे नाम पूछा, उन्होंने वो मंत्र का जप कर रहे थे, और जब करते करते ना 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 ना, और उन्होंने उनका नाम और मेरी शक्ल देखी, मैं वो जो हूँ, मुझे, मैं ऐसे बैठी रही। मुझे क्या है वो, क्या चीज है, नाम क्या होता है, क्या मेरा भी नाम है? ओ, नाम मेरा भी, इनका भी नाम है क्या? सबका नाम क्या होता है, नाम होता क्या चीज है? ये मुझसे पूछ रहे हैं नाम, इसका मतलब दिस इज सम आइडेंटिफिकेशन मेरा, राइट? तो ये क्या है? तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, और मैं आपको ये बता दूं कि नेचुरोपैथी, अब मेरा नाम आनंद प्रिया था जो कि गुरु जी ने मुझे दिया था, वो ही नाम मुझे याद आया, मैंने कहा आनंद प्रिया। और वो पंडित जी बचपन से मुझे देख रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो अपना, इसकी तो बहुत बुरी हालत है, तो अपना नाम ही भूल गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये मेरी आध्यात्मिक तौर पे मैं कहाँ पहुंची, और हम लोग सब वहां पहुंच सकते हैं। जो आपका ये जो दिमाग है, जब तक इस दिमाग में, आप ये देखिए कि योगा में हर प्रॉब्लम, हर डिजीज, इवन इन नेचुरोपैथी, इट इज साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक का मतलब क्या होता है? हर आपकी बीमारी दिमाग में शुरू होती है। यहां वी अट्रैक्ट डिजीज, वी रिपेल डिजीज। जब आपका दिमाग सही धारणा में होता है तो आप एक बीमारी, आती हुई बीमारी को दूर कर सकते हैं। और जब वो सही, अगर वो वंचित है, ठीक नहीं है, परेशान है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो हम डिजीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मेरे को, जो मैं आपको बता रही थी कि 2014 में मैं वापस वहां आती हूँ। 2014 में मैंने अपने को खुद ठीक करना शुरू करा, क्योंकि 2014 में मैं काफी ठीक हो गई थी। 1999 में मेरी एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा ये मर जाएगी। 3 साल बाद मैंने, अभी नहीं मरी, पर उनके पास कोई दवाई नहीं थी मुझे देने के लिए। तो मैंने जो है, क्या करूं, क्या करूं? मेरे फादर ने कुछ होम्योपैथिक, वो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते थे, होम्योपैथी की कुछ, उन्होंने मुझे होम्योपैथी की पिल्स दे दी दिमाग ठीक करने के लिए, क्योंकि दिमाग, स्कल फ्रैक्चर था, ब्रेन ब्लीड था, कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया। लोग कह रहे, डॉक्टर्स क्या कह रहे कि शी इज एमनीजिक। वो एमनीजिया ही नहीं खत्म हो रहा, सालों निकलते चले जा रहे हैं। पर उनको जो एमनीजिया दिखता था हमारे अध्यात्म में, वो प्रभु चिंतन है। वो आपकी आत्मा का स्वयं, स्वयं आपका संबंध, स्व आत्मा का संबंध है वो आपका, वो मेरे अंदर जाग गया था। तो मैंने क्योंकि मैंने ऑलरेडी योग की पढ़ाई 97 से करी हुई थी, 99 के बाद मैंने जो है अपने लिए चार्ट बनाना शुरू करा कि मैं कैसे अपने को ठीक करूंगी, राइट? दवाई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, कोई नहीं है, सब। और बाकी ऑल्सो मेंटली एवरीबडी वॉज क्राइंग कि तो मर गई, इसका कुछ नहीं होगा। माई फैमिली, एवरीबडी वॉज सैड। आई वॉज द ओनली पर्सन जो कि मुझे अंदर से पता था मैं ठीक होंगी। और ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी बीमारी से गुजर रहे हो, अगर आप अंदर से ये विश्वास करेंगे, ये विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर आप अंदर से विश्वास करेंगे कि मैं ठीक होऊंगा, तो आप ठीक होके रहेंगे। उसमें अगर आपको डाउट है कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, आपने डिजीज को निमंत्रण दे दिया है कि रहो मेरे पास। शायद मैं तुमको रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि पता नहीं मैं तुमसे परे जा पाऊंगा कि नहीं। दैट मीन्स यू आर कीपिंग द डिजीज। खैर, मैंने जो है सेल्फ हीलिंग शुरू करी, अपने चार्ट्स बनाए क्या करना है। पहले दिन
क्योंकि मेरा शरीर हाफ पैरालाइज था, तो योग में मैंने सबसे पहले जो है पवन मुक्त आसन, जो कि सिर्फ विच इवन इनवैलिड पीपल कैन डू, ये सब लोगों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक आसन है। आसन, कई आसन है, तो वो आपके पाँव के लिए, आपके घुटनों के लिए, आपके बैक के लिए, आपके कंधों के लिए, आपके हाथों के लिए, आपके सर के लिए, ये सब आसन जो है ये पवन मुक्त में आते हैं। इट रिलैक्सेस एंड एनर्जाइजेस all the energy centers in all your limbs and joints in your body. तो मेरा पहले दिन मैं बैठी किसी तरीके से, बस मेरा शरीर नीचे ना हो, कैसे क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आता कि शरीर को हिलाऊं कैसे। तब तक मेरी नर्स मुझे नहलाती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि पानी कैसे डालना है या शावर क्या होता है, कि कैसे खड़े, जब बच्चे होते हैं बच्चों को खुद नहलाना पड़ता है ना, बच्चों को नहीं समझ में आता कैसे नहाऊं। उसी तरीके से मैं बैठी, और पवन मुक्त आसन में पहला है अंगुली नमन। तो आप पांव की अंगुली का नम को ऐसे करते हैं, राइट। अब वो मेरी पांव की उंगली हिले ही ना, वो ऐसे की ऐसी, अब लेफ्ट की तो हिल रही थी, अब राइट पांव, क्योंकि राइट साइड ऑफ द बॉडी वाज पैरालाइज्ड, अब वो उंगली ना हिले। अब मैं कहूं उंगली हिलो, उंगली हिले ना, मैंने कहा हाय रे ये क्या, ये तो उंगली मेरी बात नहीं सुन रही। सो these are your sympathetic and parasympathetic in your system. So some work on their own which you cannot command. Some you can command, like your hands and feet you can command. आप कह सकते हैं भाई हिलो, राइट, और वो हिलते हैं। चम्मच आपको उठानी है तो आप कहेंगे एक्चुअली ये माइंड से, ये माइंड आपका सब कर रहा है, वो आपके हाथ को डायरेक्शन भेजता है, चम्मच उठाओ, तो आपका हाथ जाके चम्मच उठाता है। क्योंकि मैं तो चम्मच नहीं उठा पाई कई साल, तो मैंने ये सारी पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वहां मैंने न्यूरो साइंस, नेचुरोपैथी, इन सब की डीप स्टडी करनी शुरू कर दी अपने को ठीक करने के लिए। और करते करते मैंने फिर बच्चों के साथ, मैंने कहा कि सबसे ज्यादा मुझे, अब इतना मुझे मिरेकल लोग कह रहे हैं कि तुम हो गई 2014 तक, सबसे ज्यादा किसको जरूरत है। मैंने कहा सबसे ज्यादा बच्चों और महिलाओं को जरूरत है। माओ को क्यों जरूरत है, क्योंकि वो पूरे परिवार को सिखा के, या पूरे परिवार की देखरेख माँ ही करती है। बच्चों को क्यों जरूरत है, क्योंकि बच्चे आज सीखेंगे तो कल वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। सो देर इज अ होल साइकिल, दिस इज बच्चों को सिखाना। किड्स, चिल्ड्रन आर द एडल्ट्स ऑफ टुमारो। तो मैंने कहा बच्चों, ठीक है बच्चों, कौन से बच्चे पर, नॉट रिच किड्स, ठीक है, रिच किड के पास और भी बहुत चीजें होती हैं, तो वो कौन से बच्चे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वो गरीब बच्चे हैं। कौन से बच्चे, स्लम्स के बच्चे। अब मैंने पढ़ाई, आपको यहां मैं बताना चाहूंगी कि क्योंकि मेरी मेरी एक्चुअल बचपन से माई इंटरेस्ट इज इन पीपल, मैं लोगों का भला बचपन से करना चाहती हूँ। मैं किसी भी मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मेरे पास 16 साल की थी, ऑफर आने शुरू हो गए थे। मैंने कहा ना, ये नहीं करना, टाइम नहीं है, ये नहीं करना, ये क्या ब्यूटी, ब्यूटी अंदर होती है आदमी के, ये क्या ब्यूटी बन के ब्यूटी पैजेंट करेंगे, वहां क्राउन लगेगा सर के ऊपर, ये क्या बेकार बात है, मुझे नहीं जाना। मैं सोशल वर्क की पढ़ाई करूंगी, मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो इसलिए मैंने पहले सोशियोलॉजी करी, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी बीए किया, और फिर मैंने मास्टर्स अपना दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से सोशल वर्क में किया। और उसमें मैंने ये सीखा कि किस तरीके से गरीब लोगों के लिए, जो जो यू नो ऐसे लोग हमारे समाज में कितने हैं, हमसे ज्यादा वो लोग हैं जिनके पास, who are living under the poverty line, जिनके पास don't have 2 meals a day। ऐसे लोगों को, इनको ज्यादा मेरी अटेंशन की जरूरत है। अगर लोग कहते हैं भाई तो आप अनु अग्रवाल हैं, स्टार हैं, अगर ये हैं, तो मैं इनको जाके सबसे पहले, आई वॉन्ट टू गिव दैट प्रिविलेज, मैं इनको पढ़ाऊंगी। और मैंने वहां से इन लोगों के साथ, बच्चों के साथ
काम जब शुरू किया था, फिर मैंने उसको फेसबुक और इस पे डालना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, कि मैं ये कर रही हूँ। फोटो है मेरे फोन पे ही, फोटो कोई वहीं पे खड़ा हुआ उसको शूट कर लेता था, वो मैं डाल देती थी कि मैं यहाँ गई थी, यहाँ मैं कर रही हूँ। वो योगा थेरेपी रिसर्च एसोसिएशन अमेरिका में है, उन्होंने मेरा वो फोटो वगैरह देखी, और उनका जो है वो लोग 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे थे। तो उनका मेरे पास मैसेज ईमेल आया कि आप जो है, हम 25 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं और आपको हम स्पीकर की तरीके से बुलाना चाहते हैं। 214 की ये बात है। मैंने कहा, मैंने उनकी देखना शुरू किया, मैंने कहा योगा थेरेपी एंड रिसर्च एसोसिएशन इन अमेरिका, हमारा भारत जहां योग शुरू हुआ है, राइट। हम बेस योगा की शुरुआत सबसे पहले, हम मैंने ये सब पढ़ाई पूरी जब योग में करी थी, कि पतंजलि से भी पहले गोरखनाथ, उसे कहा किसने शुरू किया था योग? पतंजलि से बहुत पहले योग की शुरुआत हो चुकी है। पतंजलि जस्ट decoded the understandings and made them reach the common man. That's about it. जब पतंजलि आज से 2500 वर्ष पहले थे, 2500 से 300 वर्ष के बीच में पहले थे, उन्होंने ये किया, तो इसलिए वो आज फादर ऑफ योग माने जाते हैं। पर मैंने ये देखा, मैंने कहा वाह, ये मतलब अमेरिका हमसे इतना आगे है, अमेरिका। खैर, एनीवे आई एक्सेप्टेड ये, वो मैं गई, मैंने वहां टॉक दी, और मैंने अनुफन योगा, मैं इसको अनुफन कहती थी। कि अनुफन का क्या मतलब था, कि जो ये डिप्रेस्ड, जो ये बच्चे, मैं उनको देखती थी, उनकी क्या हालत थी, ये बैंड ऐसे, आंखें यहाँ लाल आंखें, और एकदम मुंह नीचे। मेरा ये था कि सबसे पहले इनके अंदर मैं जॉय, खुशी कैसे जगाऊं? ये बच्चे हैं, हर बच्चा खुश हो सकता है और होता है, तो ये इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि इनको नेचुरल चीजें, आप सोचिए कि, खैर ये आप कह सकते हैं कि इनको जो है, दे डोंट गेट बेसिक फूड, बेसिक हाइजीन, ये सब नहीं है इनके पास। मैंने कहा फिर भी आदमी दिमाग में, अगर अब दिमाग में खुश हो और एक्सेप्ट कर ले जो कंडीशन उसकी है, जैसे मैंने अपने एक्सीडेंट को, मैंने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था। बीमारी को सबसे पहले आदमी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब वो ठीक होता है। जब तक वो रिजेक्ट करता रहेगा, हाय रे वाई मी, मेरे को क्यों हो गया, मैंने क्या किया था जो मेरे को ऐसा, ऐसी आपत्ति आ गई, मैंने, है ना, ये करते हैं ना लोग। स्टॉप इट, बिकॉज यहां आपकी बीमारी यहां ठीक नहीं होके देगी, लगी रहेगी आपके ऊपर जब तक आप सरेंडर, आप उसको भगवान कह लें, हायर फोर्सेस कह लें, आप उसको अपना, मैं तो ये कहती हूँ कि हंसा और परमहंस दोनों आपके अंदर ही हैं। और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो तू दे रहा है प्रभु वो ठीक है, और मैं अपनी तरफ से इसको भी ठीक करने की, जो तू मेरे को करवा रहा है मैं नहीं कर रही। जहां ये अहंकार आता है, अहंकार ये सबसे बड़ी जड़ है। तो यहां मैंने बच्चों को लिया ये, और उनको मैंने अनुफन, उसका मैंने फिर प्रोग्राम लिख के बनाया कि इन बच्चों के लिए क्या क्या मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा कि उसके अंदर डांस भी होना चाहिए, लाफ्टर भी होना चाहिए, योगिक लाफ्टर भी होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीजें योगिक, उसके अंदर योग निद्रा भी होनी चाहिए बच्चों की, उसके अंदर योग आसन भी होने चाहिए। और कौन से आसन? वो आसन जो बच्चे, एनिमल्स, एनिमल से योग कैसे बना? सबसे पहले आदमियों ने, एनिमल्स जो जितने आपके जीव जंतु थे, वो देखते थे कि, जो हमारे ऋषि थे वो देखते थे कि ये जीव जंतु ये कैसे अपने को स्ट्रेच कर लेते हैं। कैट पोज, क्या होता है कैट पोज? आप बिल्ली को देखें, वो स्ट्रेच करती है अपने आप को। इन लोगों में क्यों नहीं टेंशन होता बॉडी का? इन लोगों में क्यों नहीं? हम लोग जो देखते हैं कि
एनिमल्स ने अपने आप फाइंड आउट कर लिया है कि किस तरीके से अपने को स्वस्थ रखना है। आप ये देखेंगे एनिमल, ज्यादातर आप कुत्ते को खाना खिलाएंगे, वो ज्यादातर जब तक कि बीमार ना हो वो कभी ज्यादा खाना नहीं खाएगा। वो सिर्फ उतना ही मात्रा खाना खाएगा जितना उसको हजम हो सकता है और जितनी उसको जरूरत है। नॉट लाइक अस, अरे टेस्ट आ गया, ये टेस्ट अच्छा लग रहा है, खाते जाओ, उससे पेट में फिर गट लेवल पे आपको प्रॉब्लम आई और बीमारी आनी शुरू हुई। तो तो मैंने कहा बच्चों के लिए जैसे कैट पोज है, और बच्चों को जो फन चीजें लगे, टॉर्टॉइज पोज है, ट्री पोजेस जैसे कि, तो इस तरीके से मैंने उनके लिए ये सब चार्ट बनाया और उसके साथ मैंने ये अनुफन योगा कह के उसको सिखाना शुरू किया। और बच्चे इतने, मतलब कि मैंने पहले 1 महीने के अंदर वो बच्चे, आप उन बच्चों को पहचान नहीं पाएंगे। मैंने वही बच्चे, मैंने वो फोटो डाली फेसबुक में और वो लोग सब खड़े हैं, हम लोग सब हंस रहे हैं, मैं खड़ी हूँ, वो लोग सब, क्लास के बाद की मैंने फोटो ली थी। मुझसे कमेंट क्या है, कई लोगों ने कहा झूठ मत बोलो, ये स्लम के बच्चे नहीं है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम स्लम में कर रही हो। मैंने कहा ठीक है भैया, आप ये सोचना चाहते हैं अनु अग्रवाल स्टार है, आप वही मेरी इमेज सोचना चाहते हैं, वही बिलीव करना चाहते हैं, आप ये सोचना ही, समझ ही नहीं सकते कि मैं किस लेवल पे आज हूं। और ये बच्चे, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, इनको आप अच्छे कपड़े पहना दीजिए तो स्लम के बच्चे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो मानसिक स्थिति से वो दुखी हैं, इसलिए वो लगते हैं। उनके पॉस्चर्स ठीक नहीं है, सबसे पहले तो उनके पॉस्चर्स ठीक करने हैं। तो इस तरीके से ये मैं करते करते, तो मैं फिर गई अमेरिका, टेक्सास में, टू गिव, टू प्रेजेंट किया मैंने, और मैंने टॉक दी, एंड वहां जो है स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वहां जितने फॉरेनर्स, उनको तो मतलब स्लम, देन योगा, देन हाउ टू डू, उन लोगों ने कहा वाओ, हमने तो कभी सुना नहीं ये कर सकते हैं, और वहां के, हम जो है आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। वहां से जो है मेरे को मैम, इन्विटेशन आने शुरू हो गए। मैम हाँ मैं एक्चुअली खत्म नेक्स्ट कर रही हूँ, स्पीकर इज मैं वेटिंग। खत्म कर रही हूँ, मैं या खत्म कर रही हूँ, 2 मिनट और दे दें मुझे। थैंक यू। यस प्लीज। वहां से मैंने जो है शुरू किया और मुझे इनविटेशंस आने शुरू हो गए, और जितनी कॉन्फ्रेंसेस होती थी। बाय 2016 इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन ने मुझे खिताब, मुझे डॉक्टर डॉक्टर नेचुरोपैथी डॉक्टर का खिताब मिला। और उसके आगे अब यात्रा चल रही है, और मैं ये कहूंगी कि आज आज यहाँ पे मेरा संबंध, अब ये नया संबंध है आप सब लोगों के साथ, और नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल आयनों के साथ। और मैं ये कहूंगी, और आप लोग सब आए, जुड़े, जो प्रॉब्लम है बताएं, और हम लोगों को आगे बढ़ने की, टुगेदर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करने के लिए और हेल्प करने के लिए हम लोगों को, आप लोग सब हमको उसमें एटलीस्ट मेंटली हेल्प करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते। ओके, थैंक यू अनु मैडम। तो आपने इलनेस से वेलनेस की आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही, और हमें यही होप था कि आपका अनुभव, एक बॉलीवुड की अभिनेत्री जब बीमार पड़ी, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद वेलनेस के तरफ आप कैसी आई, तो इसका एक उदाहरण आपके माध्यम से, आपके भी लगभग 2 मिलियन फॉलोअर्स है, तो उनके तक भी ये पहुंचना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही था कि आपका स्वयं का जो अनुभव है तो वो सब तक पहुंचे। मुझे लगता है कि आपका ये अनुभव हम सबको जरूर इंस्पायर करेगा। और प्रधानमंत्री जी ने भी स्वास्थ्य के लिए, इलनेस से वेलनेस की तरफ जाने के लिए योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्र आयुष मंत्रालय भी बनाया है। इसीलिए मुझे लगता है कि आपको आयुष मंत्रालय के कार्यक्रम में भी गेस्ट स्पीकर के तौर पर आपको बुलाया है। तो आगे भी आपका सहयोग, हम साथ मिलकर 1+1 11 बनकर
हम इस नेचुरोपैथी योग को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक